दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना से बचे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम पिछली क्लास में रैंकिंग की थी। हमने रैंकिंग की 2 वीडियो आ चुकी हैं, 3rd पार्ट है हमारा। तो उसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। उसी का जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी का एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। उससे बस थोड़ा अलग है क्वेश्चन नंबर 1 आज का। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, आप इसको कैसे करेंगे, देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा। एक बार देखिएगा क्या आंसर आ रहा है इसका, फिर मैं कराता हूँ इसको भाई, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, अपना कोई आंसर निकालना और देखना आपने ठीक किया या नहीं। तब तक मैं इसको करता हूँ। आइएगा, मैंने कहा लड़कियों की एक लाइन में मोनिका लेफ्ट से, अब एक लाइन लगाई, इसमें ये कॉर्नर कौन सा होता है, राइट, इधर वाला कौन सा, लेफ्ट। लड़कियों की एक लाइन में जो मोनिका है वो लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट से कौन से नंबर पे, बाएं सिरे से 18वें स्थान पे, 18th नंबर पे। इधर से काउंटिंग करने पर ये नंबर मैंने कह दिया, इधर कौन बैठी हुई है जी, मोनिका। कौन से नंबर पे जी, 18 नंबर पे, ठीक है। इधर से काउंटिंग करने पर कौन है, और आशा दाएं सिरे से, आशु दाएं सिरे से कौन से नंबर है, 12वें स्थान पे। इधर से काउंटिंग करने पर आशु बैठी हुई है 12वें स्थान पे, ठीक है। ये उधर से है, ये इधर से है। फिर क्या हुआ, जब मैंने क्वेश्चन को आगे पढ़ा ना, यहां पे क्या लिखा हुआ कि यदि आशु 5 स्थान अपने दाएं, अपने राइट में चली जाए, इफ आशु गोज 5 पोजिशन टू हर राइट, अपने दाएं हाथ की ओर चली जाए। अब आशु को राइट में दे, अब आशु यहां बैठी हुई तो राइट हैंड उसका उधर हो जाएगा, राइट में चली जाए 1 2 3 4 5 स्थान, तो आशु यहां पे आ गई। लेकिन क्या हुआ कि उसने जब अगली लाइन मैंने पढ़ी ना, वहां पे क्या बोला, तो वह तो यहां से ये वह काट दो, तो मोनिका उसके एकदम दाएं हो जाती है। तो मोनिका उसके एकदम दाएं हो जाती है। तो मोनिका किसके दाएं हो गई, इसके। भाई देखो, मोनिका दाएं कहां होगी, आशु तो उधर चली गई है और मोनिका बैठी है इधर। तो क्या स्टेटमेंट गलत है या हमने फिगर गलत बनाया है? हमने फिगर गलत बनाया है, स्टेटमेंट एकदम सही है। ऐसे देखिए, सबसे पहले मन में यही आएगा। तो ऐसा जब फिगर बने तो उसके बाद हम क्या करें, एक फिगर दोबारा बनाते हैं। क्या कि देखो, बच्चे 2 ही बैठे हैं, एक का नाम क्या है, मोनिका, सॉरी, बच्चे 2 ही बैठे, मोनिका इधर नहीं बैठी, मैं इधर, एक पोजीशन इधर है, ठीक है। हमने क्या लिया था कि इधर से काउंटिंग करने पर, लेफ्ट से काउंटिंग करने पर मोनिका बैठी है 18 नंबर पे। मोनिका 18 नंबर पे ही है, लेकिन मोनिका यहां नहीं बैठी। जब मैं इधर से काउंटिंग करने लगा ना, तो मोनिका बैठी है यहां पे, ये 18th नंबर है और मोनिका यहां बैठी है। उधर से गिनती करने पर मैं गिनती करता हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी गिन लिया मैंने, इसमें 9 10 11 12 ऐसे चलता रहा। ये जो नंबर आया वो 18 आया। और उधर से गिनती करता हुआ जब मैं आया, तो ये नंबर कौन सा है, राइट कॉर्नर से, ये राइट कॉर्नर से कौन बैठी हुई है जी, आशु। दाएं सिरे से कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे, ये आ गई आशु। और उधर से कौन से नंबर पे जी, 12 नंबर पे। ये उधर से 12 नंबर पे है और इधर से ये मोनिका 18 नंबर पे, लेफ्ट से। अब उसने क्या कहा, जब आशु 5 स्थान अपने राइट में चली जाए, 5 स्थान भाई, 1 2 3 4 यहां पे आ गई। तो उसने क्या कहा, तो मोनिका उसके एकदम दाएं हो जाती है। तो देखो, आशु यहां से उठ के 5 स्थान गई, 1 2 3 4, अब आशु कहां पे आ गई जी, यहां पे आ गई। और उसने क्या कहा, तो मोनिका उसके एकदम दाएं होगी। तो मोनिका एकदम दाएं होगी, यानी कि इनके बीच में कोई एक भी बच्चा नहीं बैठा है, मोनिका ही है उसके दाएं में। अब उसने बताया, पूछा बताओ भाई टोटल बच्चे हैं कितने इस लाइन में। तो भाई निकाल देते हैं। अब देखो, ये पोजीशन है, ये इधर से कौन से नंबर पे है, 18 नंबर पे। अगर मुझे ये पता हो ये पोजीशन उधर से कौन से नंबर पे है, तो टोटल निकल जाएंगे। ये पोजीशन इधर से 18 है, अगर उधर से पता हो कौन से नंबर पे, तो टोटल निकाल दूंगा। तो उसी के लिए मैंने क्या किया, देखो, उधर से गिनती करने पर ये नंबर कौन सा था, 12। पीछे राइट से गिनती करता हुआ आया, ये नंबर है 12। 12 से जब मैं वापिस जाऊंगा, ये कौन सा हो गया, 11, 11 नंबर, 10 9 8, ये कौन सा नंबर हो गया, 7, और ये 6। उधर से गिनती करने पर ये 6ठा नंबर है। तो इससे पहले कितने बच्चे बैठे होंगे जी, उधर 5 बच्चे बैठे होंगे, ठीक है।
इधर से जब गिनती करते करते हुए यहाँ तक आए, यहाँ तक कितने बच्चे थे? इधर से जब गिनती करते हुए आए यहाँ तक बच्चे कौन से थे? कितने थे? 18, क्योंकि मोनिका 18 नंबर पे बैठी हुई है। और मोनिका के बाद उधर कितने बच्चे बैठे हैं जी? 5 बच्चे बैठे हैं। 8 और 5 18 और 5 18वें नंबर पे है। 18 और 5 23। तो इस लाइन में टोटल बच्चे कितने आ गए? 23। ठीक है। हाँ देखो, ये उधर 5 है, उधर से गिनती करने पर ये नंबर छठा था। 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11 और ये 12, यानी कि हम ठीक गिन रहे। ये नंबर इधर से गिनती करने पर 18 है, उधर से गिनती करने पर छठे नंबर पे है। 18 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 24 आ गया, लेकिन उसमें से एक माइनस क्यों करते हैं भाई? उसके लिए पहली वीडियो को देखना है, सबसे पहली वीडियो को। तो -1 करेंगे, हमारा आंसर फिर से वही 23 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन का फिगर हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे, क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें मन में ये नहीं आएगा कि हमने उसको इधर बिठाना और इसको उधर से काउंट करना है। सबसे पहले मन में यही आता है कि लड़कियों की एक लाइन में जब राइट से बोला तो राइट से मैंने आशु को इधर ले लिया, लेफ्ट से मोनिका को इधर ले लिया। लेकिन जब मैंने देखा कि उसने कहा आशु 5 स्थान अपने राइट में चली गई, तो मैंने ले लिया उसको 5 स्थान राइट। तो आगे कह दिया तो मोनिका उसके दाएं हो गई, तो मोनिका इसके दाएं होनी चाहिए थी, लेकिन मोनिका तो यहां बैठी हुई है, तो यानी कि फिगर मेरा ऐसे नहीं बनेगा, फिगर ऐसे बनना था फिर हमारा। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, ऐसा ही एक क्वेश्चन इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, नाम यही रहने देते हैं कि अगर लड़कियों की एक लाइन में, चाहे नाम भी चेंज, चलो रहने देते हैं। लड़कियों की एक लाइन में मोनिका बाएं से 28वें स्थान पर है और आशु दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। वो कह रहा यदि आशु 5 स्थान अपने दाएं चली जाए, यदि आशु 5 स्थान अपने दाएं चली जाए तो मोनिका उसके एकदम दाएं हो जाती है। तो मैंने यहाँ 5 की जगह मैं कर देता हूं, यदि आशु 7 स्थान अपने दाएं चली जाए तो मोनिका उसके एकदम दाएं हो जाती है। मोनिका उसके एकदम दाएं हो जाती है। तो इसमें टोटल बच्चे कितने आएंगे वो निकालना है। टोटल बच्चे कितने आ जाएंगे भाई, निकालिएगा एक बार। 1 ही मिनट का क्वेश्चन है भाई, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे कईयों के मन में है जी इतना टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में, नहीं, आपको समझाने में टाइम लग रहा है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। लड़कियों की एक लाइन में मोनिका अपने बाएं सिरे से, बाया कौन सा हो गया, ये तो राइट कॉर्नर हो गया, ये लेफ्ट कॉर्नर हो गया। मोनिका देखो 2 पोजीशन बनानी है। अब हम क्वेश्चन देख चुके हैं कैसा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन लिया है। इधर से जब गिनती करने लगा तो मोनिका कहाँ आएगी जी, यहाँ पे। और लेफ्ट कॉर्नर से वो कौन से नंबर पे जी, 28 नंबर पे, इधर से काउंटिंग करने पर। और जब मैंने इधर से काउंटिंग की, राइट कॉर्नर से कौन बैठी हुई है जी, आशु। कौन से नंबर पे है जी, वो 20वें स्थान पर है राइट कॉर्नर से। मैंने क्या कहा कि यदि आशु 7 स्थान अपने दाएं चली जाए तो मोनिका उसके एकदम दाएं हो जाती है। मोनिका कहाँ बैठनी चाहिए, इसके राइट में बैठनी चाहिए, बिल्कुल राइट में। लेकिन कब, जब ये 7 स्थान अपने राइट में चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6, मोनिका कहाँ आ गई जी, यहाँ पे। यानी कि इससे पहले इनके बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे, यहाँ पे 6 बच्चे बैठे हैं। अब आशु, मोनिका नहीं, मोनिका तो वही है। आशु यहां से कहां चली गई, यहां पे आ गई। अब आशु की पोजीशन है ये, मोनिका का, आशु का स्थान है ये, और मोनिका उसके एकदम राइट होगी, जो उसने बोला था वही चीज है। अब बताओ भाई इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने। सेम काम वही करना है भाई। यहां पे कितने बच्चे थे, मैं लाइनें खींच लेता हूं ताकि हम गिने आराम से। 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर था इसका। तो देखो उधर से गिनती करते हुए आए थे, ये नंबर कौन सा है, 20वां। उधर से गिनती करते हुए जब आए, ये नंबर कौन सा था, 20वां। वापिस जाएंगे तो ये नंबर 19 18 17 16 15 14 13 और ये 12, ये नंबर कौन सा हो गया, 12। यानी कि उससे उधर कितने बच्चे बैठे हैं, 11 बच्चे बैठे हैं जी। ठीक है जी। इससे इधर कितने बच्चे बैठे हैं जी, 11 बच्चे बैठे हैं। अब एक बात बताइए, यहां से जब गिनती करते हुए आए यहां तक, यहां से जब मैं गिनती करता हुआ गया, ये मोनिका लेफ्ट कॉर्नर से कौन से नंबर पे जी, 28वें नंबर पे। और मोनिका से उधर, अभी मैंने देखा, मोनिका से उधर यहां तक कितने बच्चे बैठे हैं जी, 11 बच्चे और बैठे हैं। तो लाइन में टोटल बच्चे कितने आ गए जी, 39 आ जाएंगे। ठीक है जी। लाइन में टोटल बच्चे कितने आ गए, 39 आ गए।
किसी को कोई डाउट हो भाई, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो मेरे भाइयों मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके कमेंट में मेरे को बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा बैक करना और दोबारा फिर देखना, ठीक है जी। आपको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, ये नहीं कि भाई एक बार पढ़ के छोड़ देना, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चनों को करना कैसे है, तो यकीन मानना वो कुछ भी आपको चेंज करके देता रहे क्वेश्चनों में। रैंकिंग आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। हाँ, इसकी अगली टाइप पे आते हैं। मैं कहता हूँ 45 बच्चों की एक कक्षा में, तो ऐसे लिख देता हूँ, चल पूरा लिखते हैं। 45 बच्चों की कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 15वां है। 45 बच्चों की एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 15वां है। दो नहीं लेते यहाँ पे, 5 लेते हैं। 5 नए बच्चों के आ जाने से, 5 नए बच्चों के आने से राहुल ऊपर से 18वां हो गया। तो राहुल का नीचे से नया स्थान कौन सा है भाई, वो बताना है। एक क्लास में 45 बच्चे हैं जिनमें राहुल ऊपर से 15वें नंबर पे आता है। ये लगा लो कि राहुल पढ़ने वाले बच्चों में है ऊपर से 15 नंबर पे, ठीक है। लेकिन 5 बच्चे और नए आ गए, नए बच्चों ने और एडमिशन ले लिया क्लास में, 5 बच्चों ने। तो क्या हुआ, अब उन 5 में से ना 1-2 बच्चा, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे होंगे, 1-2 कुछ बच्चे जो राहुल से ज़्यादा इंटेलिजेंट से, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो राहुल से कम इंटेलिजेंट होंगे। तो जो ज़्यादा होशियार थे उससे ऊपर रहेंगे। तो ऐसा होने की वजह से राहुल का स्थान 15 की वजह अब क्या हो गया, 18 हो गया। तो पूछ रहा है बताओ राहुल का नीचे से नया स्थान कौन सा हो गया। अब राहुल ऊपर से तो 18 है, तो नीचे से नया स्थान उसका क्या होगा वो निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, निकालिएगा और हम भी करते, देखना कितनों का ठीक आएगा। राहुल यहां बैठा था भाई, पहले वाले चीज थी, जब 5 बच्चे नहीं आए थे तब तक क्या था, राहुल ऊपर से गिनती करने पर इस लाइन में टोटल बच्चे कितने थे उस टाइम तक, 45। तो राहुल ऊपर से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे था जी, 15 नंबर पे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 5 नए बच्चों के आ जाने से राहुल का स्थान ऊपर से हो गया 18, यानी कि 15 के बाद भाई 16, 17 और एक ही 18। अब राहुल यहां आ गया, 3 स्थान नीचे खिसक गया ना भाई, यहां से उठ के यहां पे आया, फिर यहां पे, फिर यहां पे पहुंच गया वो, यानी कि अब राहुल यहां पे आ गया। ये उसकी ओल्ड पोजीशन थी, पहले वो यहां पे था, ये उसकी न्यू पोजीशन आ गई, ठीक है। अब राहुल यहां पे आ गया और ऊपर से कौन से नंबर पे, 18 नंबर पे, ठीक है। तो उसने कहा बताओ राहुल का स्थान नीचे से कौन से स्थान पे होगा, राहुल का नया स्थान नीचे से कौन से नंबर पे होगा। अब कईयों कहना है कि जी टोटल बच्चे कितने हैं, 45, ऊपर से कौन से नंबर पे, 18, तो नीचे से निकालना है। तो नीचे से निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इससे ऊपर कितने बच्चे हैं, देखो ऊपर से काउंटिंग करने पर 18 नंबर पे है, इससे ऊपर कितने बच्चे बैठे होंगे, 17 बच्चे। तो उन 17 बच्चों को मैं माइनस कर दूं तो नीचे से राहुल का नंबर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो वही राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो मैं कह दूं, जैसे नीचे की तरफ ये राइट कॉर्नर हो गया, ऊपर की तरफ ये लेफ्ट हो गया, तो मुझे टोटल निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे, 45, उसमें से राइट से, अब राइट कॉर्नर से कौन से नंबर पे जी निकालना है, राइट से इसका नंबर कौन सा है, लेफ्ट से कौन सा है, लेफ्ट से दे रखा जी, ऊपर से गिनती करने पर कौन सा है, राइट से निकालना है, लेफ्ट से कौन सा है, 18 और माइनस 1 करना है। हमारा आंसर आ जाएगा जी, नहीं आएगा, क्यों,
टोटल 45 लिख रखा है मैंने, क्या टोटल 45 है मेरे भाई? 45 बच्चे जी मन में आएगा जी, हाँ जी 45 ही तो है, आपने बोल रखा नहीं, 45 बच्चे पहले थे। अब क्या हुआ, 5 और बच्चों के आ जाने से अब बच्चे कितने हो गए टोटल क्लास में? 50। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा ना वो 50 आएगा भाई, 50 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने 50 रखा तो राइट से मेरे को निकालना है, लेफ्ट से वो हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 18 में से एक माइनस किया, कितना रह गया? 17। 17 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो इधर आगे माइनस। 50 में से माइनस कितना करेंगे? 17 माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? राइट से, यानी कि नीचे से उसका नंबर कौन सा है। तो भाई 10 में से 7 गए 3, तो यहाँ पे बचा कितना? 4। 4 में से 1 गया 3, यानी कि नीचे से काउंटिंग करने पर कौन सा नंबर आया? 33। लेकिन हमें क्या करना है भाई, देखो पहले बच्चे कितने थे? 45। 5 बच्चे और आ गए तो टोटल बच्चे कितने हुए? 50। अब हमें ये देख लिया कि हमें बताना क्या कि वो नीचे से कौन से नंबर पे है। भाई ऊपर से गिनती करने पर इसका नंबर 18वां था, तो एक बात बताइए, इससे पहले कितने बच्चे बैठे हैं? जी 17 बच्चे बैठे हैं। इससे पहले कितने बच्चे बैठे हैं? जी 17। तो इसमें से सीधा जो टोटल बच्चे हैं उसमें से वो ऊपर, उससे ऊपर जितने वो माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर तो वही आना है 33, कि नीचे से कौन से नंबर पे है? 33वें नंबर। देखो जो हम ये बोलते हैं ना कि ये फार्मूला है, ये इन्हीं चीज़ों से निकला हुआ है, कॉन्सेप्ट से ही निकल के आते हैं फार्मूले। ठीक है, तो आपको जैसे भी करना है वो आपकी मर्जी है। तो देखिए इसका आंसर कितना है भाई? 33 है। किसी को कोई डाउट हो तो कृपया करके मेरे को बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और लेंगे कि 30 बच्चों की एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 21वां। 30 बच्चों की एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 21वां है। 7 नए बच्चों के आने से राहुल 7 नए बच्चों के आ जाने से राहुल ऊपर से 26वें स्थान पर हो गया। ठीक है, राहुल ऊपर से 26वां हो जाता है, तो राहुल का नीचे से नया स्थान क्या होगा? सेम क्वेश्चन वही निकालना है, बस मैंने थोड़ी ही चेंजिंग की है टोटल में और उसकी पोजीशंस में। तो सेम वही काम करना है भाई। देखो पहले बच्चे कितने थे? 30, फिगर भी नहीं बना, पहले बच्चे कितने थे? 30। अब क्या हुआ, कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से कौन सा था? जो ऊपर से था 21वां। लेकिन 7 नए बच्चों के आ जाने, 7 नए बच्चे और आ गए, 30 और 7 37, टोटल बच्चे कितने हो गए जी? 37 हो गए। 7 नए बच्चों के आ जाने से राहुल ऊपर से 26वां हो गया। राहुल अब ऊपर से कितना हो गया? 26वां। तो बताओ अब वो नीचे से कौन सा है? भाई टोटल है 37 बच्चे, उन 37 बच्चों में राहुल ऊपर से है 26वें नंबर पे। अब तो नीचे से कौन से नंबर पे होगा वो निकालना है। भाई टोटल कितने हैं? 37। अब देखो मान लो ये लाइन है, इस लाइन में राहुल ऊपर से अब कौन से नंबर पे? अब हो गया वो 26वें नंबर पे ऊपर से। अब नीचे से बताना है तो क्या करते हैं हम? भाई देखो ऊपर से 26वें नंबर पे है, तो इससे पहले कितने बच्चे बैठे होंगे? 25 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल में से क्या करो? इससे पहले वाले बच्चे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 7 में से 5 गए 2, भाई 12 आंसर। ठीक है, या इसको कहोगे फिर जी ऐसे कैसे करा दिए, थोड़ा आराम से करते हैं। देखिए ये लाइन थी, इस लाइन में जो 30 बच्चे थे और राहुल है ऊपर से कौन से नंबर पे जी? 21वें नंबर पे, यहाँ पे राहुल बैठा है। ठीक है, टोटल 30 बच्चे थे, लेकिन 7 नए बच्चे आ गए, अब टोटल कितने हो गए? 37। और क्या हुआ, तो राहुल है ना ऊपर से 26वां हो गया। पहले ऊपर से कौन से नंबर पे था? 21, अब हो गया 26, यानी 21 के बाद 22 23 24 25, अब यहाँ पे आ गया वो 26वें नंबर पे ऊपर से यहाँ पे आ गया। वो कह रहा है राहुल का नीचे से नया स्थान कौन सा हो गया? अब राहुल यहाँ पे बैठा, पहले यहाँ पे बैठा था, ओल्ड पोजीशन ये थी, न्यू पोजीशन ये है। राहुल का नीचे से नया स्थान क्या होगा? अब एक बात है, टोटल बच्चे 37, नीचे से स्थान निकालना है भाई, इससे ऊपर वाले ही तो माइनस करते हैं हम। इससे ऊपर कितने हैं भाई? इससे ऊपर 25 बच्चे बैठे, उनको माइनस कर दो, तो -25 किया तो आंसर फिर से भाई 12 आ गया हमारा। ठीक है मेरे भाई, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा थोड़ा कि हमें करने कैसे हैं, थोड़ा आराम से समझिए उनको, फिर करिए। उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। आइएगा,
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे भाई। अ, 60 बच्चों की एक कक्षा में 60 बच्चों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से 2 गुनी हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज। लड़कियां लड़कों से 2 गुनी हैं। रमेश का स्थान यहां पे लिखना यदि रमेश का स्थान ऊपर से 17वां है, 17 है, और उससे पहले 7 लड़कियां बैठी हैं, उससे पहले 7 लड़कियां बैठी हैं, तो उसके बाद कितने लड़के बैठे हैं ये निकालना है हमें। इन ए लाइन ऑफ 60 स्टूडेंट्स गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज, कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 2 गुनी हैं। एंड रमेश पोजीशन फ्रॉम टॉप इज 17, रमेश का स्थान ऊपर से 17वां है। एंड देर आर 7 गर्ल्स बिफोर रमेश, भाई रमेश से पहले 7 लड़कियां बैठी हैं, तो हमें निकालना है हाउ मैनी बॉयज आफ्टर रमेश, भाई उसके बाद कितने लड़के बैठे होंगे, रमेश के बाद उसके बाद कितने लड़के बैठे हैं ये निकालना है। सबसे पहले तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लड़के और लड़कियां कितनी है क्लास में, ठीक है। टोटल बच्चे उसने दे रखा है, लेकिन लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी है ये नहीं हमें पता, लेकिन वो निकाल सकते हैं, बड़ी आसान चीज़ है, ठीक है। आपको रेशो आना चाहिए कि उसने क्या कहा, टोटल बच्चे कितने, भाई 60 बच्चे हैं, ठीक है। और उससे पहले उसने एक चीज़ और कही कि उसके बाद कि लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है, बाई गर्ल्स और बॉयज हैं क्लास में, और क्या लड़कियां हैं 2 गुनी लड़कों से। अगर लड़का 1 है तो लड़कियां कितनी है, 2 हैं, यही चीज बोली। टोटल रेशो कितना आ गया भाई, 2 और 1 3 रेशो, और 3 रेशो की वैल्यू 3 रेशो बराबर किसके, 3 रेशो मतलब टोटल, 3 रेशो का मतलब टोटल क्या, कि जितनी क्लास में लड़का अगर 1 है लड़कियां 2 हैं, टोटल कितने आ गए 3 आ गए, लेकिन टोटल बच्चे हैं कितने 60, तो 3 रेशो की वैल्यू बराबर आ गई 60 के, और 1 रेशो की वैल्यू बराबर किसके आ जाएगी मेरे भाई 20, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू 20 है, तो 1 रेशो था लड़कों का, लड़के कितने हो गए 20, तो 20 दूनी लड़के हो गए, लड़कियां होगी 40, 1 रेशो बराबर 20 के, तो 2 रेशो 40 के बराबर, लड़कियां 40 हैं, लड़के कितने हैं 20 हैं, ये हो गया काम। अब उसने क्या कहा कि यदि रमेश का स्थान ऊपर से 17वां है, भाई एक लाइन है, इस लाइन में एक लाइन है ऐसे, इस लाइन में मैं इधर लिख देता हूं, वो हमारा 3 रेशो बराबर है 60 के, और 1 रेशो की वैल्यू बराबर आई 20 के, ठीक है। इस लाइन में वो कह रहा है कि रमेश जो है ऊपर से 17 नंबर पे, भाई यहां पे रमेश बैठा हुआ है, और ऊपर से नंबर है 17, ठीक है। और उसने क्या कहा, यदि उससे पहले 7 लड़कियां बैठी, एक बात बताओ, यहां तक इस लाइन तक, क्योंकि ऊपर से नंबर है रमेश का 17वां, तो यहां तक बच्चे कितने बैठे 17, 17 बच्चे बैठे हैं। इन 17 बच्चों में लड़कियां कितनी हैं 7 दे रखा उसने, कि रमेश से पहले 7 लड़कियां बैठी, यानी कि रमेश को भी ले लो भाई, रमेश तक कितने बच्चे हैं टोटल 17, और इससे पहले कितनी लड़कियां बैठी 7, लड़कियां कितनी 7 हैं भाई। बॉयज कितने आ गए भाई, टोटल यहां से लेके यहां तक 17 बच्चे हैं, और 17 में से 7 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बच गए 10, हो गया काम। उन 10 में रमेश भी आ गया, क्योंकि यहां तक। अब उससे क्वेश्चन पूछा गया, तो बताओ भाई उसके बाद कितने लड़के, यानी कि रमेश के बाद कितने लड़के बैठे हैं। भाई एक बात बताओ, टोटल लड़के थे कितने 40,
तो उसके बाद कितने लड़के बैठे होंगे भाई? टोटल 40 लड़के थे, 10 लड़के पहले ही बैठ चुके हैं, तो बाद में कितने लड़के बैठेंगे जी? कुल 30 लड़के बाद में बैठे हुए हैं। लड़कियों की बात हो कि बाद में कितनी लड़कियां बैठी हैं जी? टोटल लड़की 20 हैं, और उससे पहले कितनी लड़कियां बैठी हैं जी? 7 लड़कियां बैठी। उसके बाद कितनी लड़कियां बैठी होंगी जी? 13 लड़कियां उसके बाद में बैठी होंगी। ये हमारा क्वेश्चन था। इसके लिए सबसे पहले तो भाई ये चीज सीख लो, किसी भाई को अगर रेशो नहीं आता है तो सबसे पहले तो अनुपात निकालना सीखे, रेशो निकालना सीखे, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, रेशो सीखे। रेशो बड़ी आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं कि रेशो आपसे होगी नहीं, हो जाएगी, बड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 48 बच्चों की एक कक्षा में क्वेश्चन नंबर 6, 48 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से 2 गुनी हैं। ठीक है, यहां पे चेंज कर लेते हैं। चलो, लड़के लड़कियों से 2 गुने हैं। ठीक है, यदि रमेश का स्थान ऊपर से 20वां, यदि रमेश का स्थान ऊपर से 20वां है और उससे पहले 7 लड़कियां बैठी हैं, तो उसके बाद कितने लड़के बैठे होंगे? क्वेश्चन बाकी यही रहता है। चलो ठीक है, मैंने बस वहां पे क्या था, 60 बच्चे थे, उनमें से लड़कियां 2 गुनी थी। अब की बार लड़के लड़कियों से 2 गुने हैं और बच्चे 48 हैं। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज के रेशो में क्या था? पिछली बार लड़कियां 2 गुनी थी, अब की बार क्या कह रहा है कि लड़के लड़कियों से 2 गुने हैं। लड़के ज्यादा है, तो अगर लड़की 1 है तो लड़के कितने हैं? 2 है, ये चीज है। ठीक है, टोटल रेशो कितना है भाई? मेरा रेशो कितना आया टोटल? 2 और 1 3, तो 3 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ गई? टोटल बच्चे कितने हैं जी? 48 है, 48 है। 3 रेशो की वैल्यू बराबर आ गई 48 के, तो 1 रेशो किसके इक्वल आ गया मेरे भाई? 1 रेशो इक्वल कितने के आ गया भाई? 48 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आ जाएगा? 16 एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो यहाँ पे लड़कियां कितनी आ गई? 16, और 16 दूनी 32, कितने कौन आ गए? लड़के आ गए। ये लड़कियों की संख्या आ गई, ये लड़कों की संख्या आ गई। ये काम हो गया यहाँ तक। अब अगले पार्ट पे आते हैं भाई। उसने क्या कहा? रमेश का स्थान ऊपर से कौन सा है जी? रमेश ऊपर से 20वें स्थान पर है जी। ऊपर से यहां पे एक लड़का बैठा हुआ है रमेश, और ऊपर से कौन से नंबर पे है? 20वें स्थान पर है। और कह रहा है उससे पहले 7 लड़कियां बैठी। यदि उससे पहले 7 लड़कियां बैठी हुई हैं भाई, यहां तक कितने बच्चे आ गए? 20 बच्चे आ गए। और इन 20 बच्चों में गर्ल्स कितनी आई? 7 आई। तो बॉयज कितने आ जाएंगे भाई? 20 में से 7 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने आ गए? 13। उसने पूछा बताओ भाई उसके बाद कितने लड़के बैठे होंगे? भाई लड़के टोटल हैं कितने? बॉयज आर 32। भाई कितने? 32 हैं भाई। 32 बच्चों में से पहले कितने बैठे हैं जी? 13 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अब इन 13 को माइनस कर दे, 12 में से 3 जाएंगे 9, यहां से 1 उधर कैरी गया था, 2 में से 1 गया भाई 1। ठीक है जी, हमारे अब इसके बाद में कितने बॉयज बैठे हुए हैं? नीचे रमेश के बाद कितने लड़के बैठे हुए हैं जी? 19 लड़के बैठे हुए हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो मेरे भाई तो मेरे को अभी बताए। यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है किसी भी तरह का तो मेरे को एक बार बता सकता है, वरना मैं क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता है। क्या? ठीक है, सेम क्वेश्चन लेके चलो, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट लेके चलें और उसमें थोड़ा चेंज करते हैं। अपने क्वेश्चन को 7 नंबर देते हैं हम और उसमें चेंज करते हैं क्या कि 48 बच्चों की एक कक्षा में लड़के लड़कियों से 2 गुने हैं। सेम क्वेश्चन है यहीं तक, लड़के लड़कियों से 2 गुने हैं। यदि रमेश का स्थान ऊपर से 20वां है और उससे पहले 7 लड़कियां नहीं, उससे पहले 7 लड़के बैठे हैं, तो उसके बाद कितनी लड़कियां बैठी होंगी? उसके बाद
कितनी लड़कियां बैठी होंगी इतना ना। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने ये क्या कह दिया, उसके पहले जैसे लड़कियां बैठी थी कि रमेश ऊपर से 7वें स्थान पर, उससे पहले लड़कियां बैठी हुई हैं, मैंने अब की बार किया उससे पहले 7 लड़के बैठे हो तो टोटल निकालना। सेम क्वेश्चन पे चलेंगे, गर्ल्स और बॉयज का रेशो लिया, बॉयज यहाँ पे 2 हैं तो गर्ल्स कितनी है 1 है, रेशो ये था। टोटल रेशो कितना है भाई 3, तो 3 रेशो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टोटल बच्चे कितने हैं जी 48 है, 48 हैं, तो 1 रेशो की वैल्यू अभी अभी हम कर चुके हैं, कितनी आएगी 16, यानी कि इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, गर्ल्स कितनी आ गई जी 16 और बॉयज कितने आ गए 16 दूनी 48, 48 आ गए लड़के, ठीक है जी। लेकिन अब क्या हुआ, उसने क्या कहा कि इस लाइन में, एक लाइन में ऊपर से काउंटिंग जब की तो जब रमेश बैठा हो तो यहां पे वो ऊपर से कौन से नंबर पे था जी, ऊपर से 20वां स्थान था उसका, यानी कि यहां तक रमेश को मिला के कितने लड़के बैठे हुए थे 20 लड़के। और उसने क्या कहा, उससे पहले 7 लड़के बैठे हुए हैं, बॉयज कितने हैं जी 7 हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी जी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 20 बच्चे, 20 में से 13, ऐसे ही करेंगे हम, यही तो चल रहा है, यही करेंगे ना। और ऐसा ही करते ही गलत हो जाएगा, ऐसा करते ही भाई गलत हो जाएगा। एक छोटा पॉइंट हम देखना भूल जाएंगे, क्या इसमें क्या बोला गया है कि यदि रमेश का स्थान ऊपर से 20वां है और उससे पहले, इससे पहले 7 लड़के बैठे हैं, अगर इससे पहले यानी कि इसको नहीं लिया उनमें, इससे पहले 7 लड़के हैं, अगर मैं रमेश को भी उसमें काउंट कर रहा हूं तो यानी कि यहां तक इन 20 बच्चों में टोटल लड़के कितने हो गए भाई 8 हो गए। उसने कहा है रमेश से पहले 7 लड़के बैठे हैं, उससे पहले 7 लड़के हैं, रमेश भी तो लड़का है। अब इसको जो मैंने रमेश को भी इसमें काउंट कर लिया, इन 20 बच्चों तक मैंने देखा, इन 20 बच्चों में लड़के कितने आ गए जी, रमेश को भी काउंट करो क्योंकि उससे पहले 7 थे तो एक रमेश हो गया, लड़के कितने हो गए 8, तो अब लड़कियां कितनी आ गई, इन 20 बच्चों में लड़कियां कितनी रह गई 12। तो बताओ उसके बाद कितनी लड़कियां बैठी भाई, बाद में लड़कियां कितनी बैठी हैं भाई, गर्ल्स टोटल कितनी थी भाई, गर्ल्स टोटल थी 16, ठीक है, और 12 तो पहले ही बैठ चुकी हैं, तो बाद में गर्ल्स कितनी आएंगी जी 4 ही रह गई, बस 4 आंसर आ जाएगा। ये चीज है मेरे भाई, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो मेरे भाई बता दें। हमें यहाँ पे जब लड़का दे रखा है ना और कहे उससे पहले इतने लड़के बैठे हैं, उससे पहले बैठे हैं, यहाँ पे लड़की की बात हो, मान लो यहाँ पे कह दे कि यहाँ पे राधा बैठी हुई है और उससे पहले 7 लड़कियां हैं, तो 7 लड़कियां उससे पहले हैं, 8वीं राधा भी उनमें काउंट होगी, ठीक है। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना है मेरे भाई, कहीं यहाँ पे कुछ गलती कर जाएं और फिर मजा नहीं आएगा भाई, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वही गलत हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि पूरा आंसर निकलने वाला होता है, हम पूरा टाइम लगा देते हैं क्वेश्चन पे और लास्ट में आंसर जो होना चाहिए ना एक थोड़े प्लस माइनस के चक्कर में उसी में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा मेरे भाई उस चीज़ का ध्यान रखना है, गलती नहीं होने देनी है। जो एक क्वेश्चन और करते हैं और इसको ख़त्म करेंगे हम वगैरह। 72 बच्चों की एक कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं भाई 72 बच्चे हैं। 72 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों का 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, इसको ऐसे भी लिख सकता है वो 1/3, ठीक है। 72 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों का 1/3 है। यदि मोहन का स्थान ऊपर से 61 है, यदि मोहन का स्थान ऊपर से 61वां है और उससे पहले 42 लड़के बैठे हैं,
तो उसके बाद कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं दोनों निकालना है। बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, दोनों निकालना है। ठीक है जी, वीडियो को यहीं पॉज करना है मेरे भाई और करके देखना कितनों का ठीक आएगा। तब तक हम करते हैं इसको पॉज। आइए, मैंने क्या कहा कि 72 बच्चों के कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों का 1/3 है, 1/3 है, बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, अब 1/3 है, यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये है, बस इतना है कि इन ए क्लास ऑफ 72 स्टूडेंट्स गर्ल्स आर 1/3 ऑफ बॉयज़। लड़कियां लड़कों का 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, तो इसको करे कैसे भाई, यहाँ पे रेशो कैसे बनाए। तो देखिए उसने क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों गर्ल्स आर 1/3 ऑफ बॉयज। बॉयज का कितना है, 1/3 है। तो इसके लिए ये वाली चीज यूज करो, इसके लिए ये वाली, यानी कि क्या करें, गर्ल्स बॉयज। तो गर्ल्स के लिए ये रेशो, बॉयज के लिए नीचे वाला रेशो होता है। उसने क्या कहा, लड़कियां लड़कों का 1/3 है, ऐसे बोला। पहले लड़कियां फिर लड़के और फिर क्या बोला, 1/3, ऐसे लिख दिया उसको। उसने क्या, यही चीज उसने जो मेरे को बोली ना, उसको हमने शॉर्ट में लिखा कि लड़कियां लड़कों का, बॉयज का 1/3 है, ये चीज है। तो गर्ल्स के लिए जो रेशो होगा, पहले वाले के लिए ऊपर वाला रेशो होता है, दूसरे वाले के लिए नीचे वाला रेशो होता है। ठीक है, अब यहां तक भी अगर किसी को ये आ जाए कि नहीं जी ये चीज में मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो उसके लिए क्या करें। देखो जो रेशो होना है वो रहना, एक का रेशो 1 रहना है, एक का 3 रहना है। गर्ल्स और बॉयज हैं, एक का रेशो 1 रहना है, एक का 3 रहना है। लेकिन उसने क्या बोला, लड़कियों की संख्या लड़कों का 1/3 है। अगर लड़के 3 हैं तो 3 का 1/3, 1/3 कितना हो गया, एक ही तो है, यानी कि लड़कियां कितनी, 1 है। तो 1 इनका आना था, इनका 3 आना था, ये काम हो जाएगा भाई। तो ये रेशो चेक कर लेना, एक का 1 रेशो 1 है, एक का 3, तो टोटल रेशो कितना है भाई, 4। और 4 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4 रेशो की वैल्यू टोटल के बराबर रख दो। टोटल कितने हैं, 72। अब एक बात हो, 4 की रेशो बराबर है 72 के, 4 रेशो बराबर है 72 के, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक रेशो कितनी आ गई, 4 1 जा 4, 3 बच गए 18। ठीक है, तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। गर्ल्स कितनी आ गई जी, 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 54। ठीक है जी, बॉयज कितने आ गए, 54। टोटल लड़के और लड़कियां हमने निकाल ली। अब बात आती है हमारे कि उसने एक लाइन में क्या कहा कि एक इसमें क्लास में जो मोहन है वो ऊपर से 61वें नंबर पे, ऊपर से काउंटिंग करता हुआ मैं यहां तक आया तो मैंने देखा मोहन यहां बैठा हुआ है और मोहन का नंबर ऊपर से कौन से नंबर पे भाई, 61 पे ये था। लेकिन उसने क्या कहा कि उससे पहले 42 लड़के बैठे हैं, 42 लड़के ही बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं। तो बॉयज इससे पहले बैठे हैं, इसको नहीं मिलाया उनमें, मोहन को नहीं लिया, मोहन लड़का ही है। तो मोहन से पहले 42 लड़के बैठे थे। अगर मैं मोहन को भी इनमें ले लूं तो मोहन को मिला के इस लाइन में इससे ऊपर कितने लड़के बैठे हैं जी, 43 लड़के बैठे हैं, ये हो जाएगा। इससे पहले कितने लड़के बैठे जी, 43 लड़के बैठे हैं। अब एक बात बताओ, यहां तक बच्चे कितने हैं, ऊपर से काउंटिंग करते हुआ है मोहन यहां तक कौन से नंबर पे था, 61वें नंबर पे, 61 पे। और उनमें से लड़के कितने आ गए, 43। तो लड़कियां कितनी आ गई भाई, 43 लड़के हैं, तो 43 को माइनस कर दो इसमें से, एक कैरी लिया, कितना हो गया 11, 11 में से 3 गए 9। ठीक है, और यहां से एक कैरी गया था भाई, यहां पे कितना बच गया, सॉरी 8 आएगा ना, 8 आएगा भाई, सॉरी यहाँ पे 11 हो, 11 में से 3 जाएंगे, 8 आएगा। यहां से उधर गए 5 बचा, 5 में से 4 गए 1, कितना आ गया भाई 18। यानी कि इससे पहले कितनी लड़कियां बैठी हैं, 18 लड़कियां बैठी है। लड़के कितने बैठे थे, 43। तो उसने कहा उसके बाद कितने लड़के और कितनी लड़कियां बैठी हैं वो निकालना था मुझे। अब क्वेश्चन मार्क को मिटाते हैं, निकाल लेते हैं। कैसे जी, लड़कियां टोटल हैं कितनी जी, टोटल लड़कियां 18 हैं, और 18 की 18 लड़कियां मोहन से पहले ही बैठ चुकी हैं। तो मोहन के बाद लड़कियां कितनी बैठी होंगी, एक भी नहीं, 0। तो मोहन के बाद लड़के कितने बैठे हैं जी, टोटल बच्चे कितने हैं जी, टोटल बच्चे ही 72 हैं, और 72 में से यहां तक 61 बच्चे हो चुके हैं, 61 माइनस कर दो या तो सीधा ही, तो उसके बाद तो लड़के ही बैठे हैं सिर्फ। तो कितने लड़के बैठे हैं, 11। या तो ये करो, वरना एक काम और करो भाई, इससे पहले यानी कि यहां तक इन 61 बच्चों में लड़के कितने हैं जी, 43 लड़के हैं।
लड़के टोटल थे कितने, 54। तो 54 में से जब 43 को माइनस किया तो बचा कितना, 11, यानी कि 11 लड़के इसके बाद बैठे हुए हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि इसके बाद 11 तो लड़के बैठे हैं और लड़कियां कितनी है जी, 0, 0, एक भी लड़की नहीं है। ठीक है जी, 8 क्वेश्चन ये आज के लिए काफी है। अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है भाई, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।